ओम शांति। आज जीवन में हमारे संघर्ष बहुत है। हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं लेकिन हमें वो आसानी से नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि जो भी चीज हम पाना चाहें वो मुझे आसानी से मिल जाए, पर हमें उसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं, दुख सहन करने पड़ते हैं, लोगों की बातें सहन करनी पड़ती हैं। आखिर क्यों? हमें संघर्ष ही क्यों करना पड़ता है? हमेशा याद रखें कि ये भी मेरे किए गए कर्मों का ही फल है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में जिनके आधार पर मुझे इस जन्म में संघर्ष सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो हमें उस चीज की कद्र नहीं होती, और कोई चीज अगर हमें संघर्ष से मिलती है उसकी वैल्यू समझते हैं। आप सोचो, अगर आपको कोई भी जॉब आसानी से मिल जाए तो हम कहेंगे हमें कोई स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, हमें इजीली मिल गई। अब आपने बहुत सारे इम्तिहान दिए तो जाकर के आपको एक टॉप क्लास जॉब मिली, पर आपको कहीं स्टेज पर बिठा दिया जाए और वहां कहा जाए कि आप अपनी जीवन कहानी बताएं, तो आप क्या बताएंगे? जो संघर्ष में बीता हुआ समय है, जिस समय आप संघर्ष में थे, लोगों ने आपकी आलोचनाएं की, लोगों ने अपमानजनित बातें की, गिराने की कोशिश की, नीचा गिराने की कोशिश की, वही आपकी संघर्ष की गाथाएं बन जाएंगी। आज जितनी भी आप कथाएं सुनते हैं, क्या है वो? सब संघर्ष की कहानियां हैं। श्री रामचंद्र जी का हम क्या सुनते हैं? रामायण में हम क्या सुनते हैं कि रामचंद्र जी ने कैसे संघर्ष झेला। वैसे सोचो कि जीवन में हम अगर आसानी से कोई चीज ले आते तो उस चीज की वैल्यू समझ नहीं आती। आज आप वही एग्जाम्पल, एक बच्चा है, अगर पिता उस बच्चे को आसानी से धन दौलत से भी भरपूर करता है, मान सम्मान से भी भरपूर करता है, हर चीज उसे इजीली दे देता है, बच्चे को उसकी कदर नहीं होगी। वो क्या करेगा? वो चीज थोड़ी देर के लिए यूज करेगा और फेंक देगा, फिर मुझे नहीं चाहिए। माता पिता ले आते हैं क्योंकि पैसे हैं, फिर उसके बाद वो फेंक देता, फिर ले आते हैं। लेकिन एक दिन वो आता है जब माता पिता के पास होते नहीं है, बच्चे को चाहिए, तो बच्चा क्या करता? फिर माता पिता का गला दबाता है या माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जिस बच्चे को आपने ये सिखाया कि बेटा ये जो चीजें हम ला रहे हैं ये संघर्ष से ला रहे हैं, उसके साथ, उस चीज के साथ उसकी खुशी जोड़ो। लेकिन ये नहीं है उसने वो चीज फेंक दी अब मुझे दूसरी लाकर देनी है, नहीं। बच्चे को उस खिलौने के साथ जोड़ो कि नहीं बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, इससे खेलो, आप खुद खेलो उसके साथ। लेकिन आज हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, माता पिता इतने खिलौने लेकर आ जाते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता किससे खेलें। लेकिन हमेशा याद रखें कि बच्चा भी खिलौना बनकर रह जाएगा अगर आप उसे ज्यादा खिलौनों में रखोगे। बच्चे को खिलौने ऐसे दो जो थोड़ा उसका माइंड क्रिएटिव बने, बच्चे का माइंड बोल्ड बने, वो खिलौने से भी कुछ सीख जाए। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो खिलौनों को तोड़ तोड़ के देखते हैं इसमें से कैसे बनाना है, कैसे सीखना है। और कई ऐसे खिलौना आया, पटक दिया, और हम महंगे महंगे लाते हैं, वो बच्चे 2 मिनट में खराब कर देते हैं। बिल्कुल हल्का खिलौना लेकर आओ, बच्चा खेले, तोड़ भी दे तो फर्क ना पड़े। कई बार क्या होता है, हम इतनी कोई महंगी चीज लाते हैं, अब बच्चा तो बेसमझ है, उसे कोई इतनी बुद्धि थोड़ी है। अब वो क्या करता है? खिलौने को फेंक देता है, खिलौना टूट जाता है। खिलौना था 10 या 20 हजार का। अब क्या होता है, माता पिता आधे तो गम में चले जाते हैं, अरे 10-20 हजार का खिलौना था और इसने 2 मिनटों में तोड़ दिया। आप इतना महंगा लाए क्यों? बच्चे को थोड़ी पता था वो 10-20 हजार का है, बच्चे को तो यही पता था ये कम से कम 2 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा। तो बच्चे को खिलौनों से मत जोड़ो, बच्चे को क्रिएटिविटी से जोड़ो, सिखाओ उसे कुछ। क्योंकि जब बच्चा बचपन से ही संघर्ष देख लेता है कि मेरे माता पिता एक एक रुपया भी कैसे कमा रहे हैं, तो वो बच्चा हर चीज को बहुत सोच समझ के यूज करता है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, वो अपनी चीजों को भी इतना संभाल संभाल कर रखते हैं कि इतना कभी माता पिता ने भी संभाल के नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है माता पिता को कमाते हुए कि कैसे माता पिता ने संघर्ष से उस पैसे को कमाया है।
और आज उसे फील हो रहा है कि मेरे ऊपर वो पैसा लगाया गया है, तो मुझे इन बात चीजों को वेस्ट नहीं करना है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने खिलौने समेट कर रखे हैं कि ये मेरी बचपन की यादें हैं, कि मेरे लिए पापा लाए थे, मेरे लिए मामा लाए थे, मेरे लिए भाई लाया था। तो जीवन में अगर संघर्ष है तो वो मेरे कर्मों का ही फल या सजा है। पर अगर उस संघर्ष में आपको भगवान का हाथ मिल जाए तो वो संघर्ष बचेगा ही नहीं। कभी भी आपको लगे लाइफ में मुझे टू मच संघर्ष सहन करना पड़ रहा है, तो सोच लेना कि मुझे कोई बड़ी प्राप्ति होगी, क्योंकि जिसे छोटी प्राप्ति चाहिए उसे संघर्ष करने नहीं देगा वो। लेकिन जिसे कुछ बड़ा चाहिए लाइफ में, तो सोच लो मुझे संघर्ष की राह चुननी पड़ेगी, क्योंकि एक संघर्ष का ही रास्ता है जो मुझे बड़ी मंजिल तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर मुझे छोटी सी चीज में खुश होना है तो मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में आपका जितना बड़ा टारगेट होगा संघर्ष उतना ही करना पड़ेगा। आज आप देखें, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको अगर इंजीनियर बनना है, क्या आप नॉर्मली बन जाएंगे? स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, उसमें भी आपको बहुत सारी जगहों पर जाकर के स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है, प्रॉपर डिग्री लेनी है, तो भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपको एक वकील या जज बनना है तो भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको एक अभिनेता बनना है तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आपको एक राजनेता बनना है तो भी संघर्ष देना पड़ेगा। तो कौन सी फील्ड ऐसी है जहां पर आपको संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो कोई फील्ड नहीं है। आज एक गृहिणी है जो एक मां बनती है, एक पत्नी बनती है, एक बहन बनती है, एक सास बनती है। आप सोचो कितने रिश्ते एक गृहिणी के। पर उसकी लाइफ में भी संघर्ष है। उसने अगर अपने मायके में कुछ नहीं किया है, ससुराल में आके उसे संघर्ष सहन करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैंने मायके में तो कभी ये चीजें की नहीं, ससुराल में आके करनी पड़ रही, क्योंकि मायके में क्या था, माता पिता ने उसे कुछ काम करवाया ही नहीं, तो ससुराल में करना पड़ा। तो हमने क्या, बच्चे को पहले से ही संघर्ष सिखाया नहीं। तो जब मैंने बच्चे को संघर्ष सिखाया नहीं तो आगे वो धोखा खाएगा। लेकिन अगर मैंने पहले से उसके कदम संघर्षों में रखे हैं तो वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। उसके सामने भले करोड़ों आत्माएं उसको दुख अशांति देने वाली आ जाएं, करोड़ों परिस्थितियां देने वाली आ जाएं, पर उसे याद है जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी मंजिल होगी और उतनी ही बड़ी प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान ने अगर आपको छोटी प्राप्ति करानी है तो आपसे ज्यादा वो संघर्ष कराएगा नहीं। पर अगर उसे कुछ बड़ा देना है तो वो आपके धैर्यता की भी परीक्षा लेगा, वो आपके सब्र की भी परीक्षा लेगा, वो आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा लेगा, हर चीज की परीक्षा लेगा। पर आपको एक दिन उस संघर्ष का फल जरूर देगा, और वो फल बहुत श्रेष्ठ होगा। इसीलिए संघर्ष से डरो नहीं, हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। संघर्ष पीछे और वो अनुभव बन जाए, और आपका जीवन एक सितारे की तरह हमेशा बुलंदियों को चमकाए। खूब शांति।